प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल 44 की तरफ को चलते हैं। ये भी इजी एग्जाम्पल है। सीबीएसई OD 14C के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। होगा कैसे है, मेरे साथ बने रहो, सब बता दूंगा कैसे होगा। क्वेश्चन को देखो, आपसे कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस के 6 कूलम माइनस के 8 कूलम आर प्लेस्ड at the vertices B and C of an equilateral triangle ABC of side A as shown in the figure 1.51a। मुझे पता नहीं क्यों लगता है क्या बेवकूफ़ी करते हैं, इन्होंने इतनी सारी बात बोल दी, फिर बाद में बोल दिया कि फिगर को देख लो 1.51a को। तो यार क्यों बोल रहे हो आप इतनी बड़ी बात। तो ये है फिगर 1.51a। इसमें देखो प्लस का 6 कूलम ये रखा हुआ है, माइनस के 8 कूलम ये रखा हुआ है सी पर, और इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो साइड ईच एंड एवरी साइड इक्वल होगी, ये आपको पता है। अब आपसे पूछ रहा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर। अच्छा, एक्सप्रेशन बताओ आप, किसके लिए बताना। पहला पार्ट है इसका द मैग्नीट्यूड, मतलब जो रिजल्टेंट निकलेगा मैग्नीट्यूड उसके लिए आपको दिख रहा होगा। सेकंड फिगर भी दिख रही होगी, ये प्लस का 6Q है। इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर की तरफ को होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने B से A तक को जाता हुआ दिखा दिया, ये हो गया EBA। अब चूंकि ये निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज की तरफ को होता है, तो ये हो जाएगा EAC, A से C की तरफ को। और इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो इसको आपने E नेट कह दिया। चूंकि आपको पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये 60 डिग्री का है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल 120 डिग्री का बनेगा, जो कि EBA और EAC के बीच में होगा, मतलब दोनों के बीच में होगा। और ये आपने फिर नेट निकाल दिया जिसको आपने E नेट कहा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया आपके लिए, आप इसको सॉल्व करो। तो सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देते हैं। सब कुछ तो आपको फिगर में दे रखा, जरा मैग्नीट्यूड निकालो BA का। EBA जब आप इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखोगे, सिंस EBA जब आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखोगे तो आपको पता है इस पॉइंट चार्ज की वजह से आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, तो आपको इस चार्ज से मतलब है और आपको डिस्टेंस से मतलब है। तो क्या हो जाएगा Q मतलब चार्ज कौन सा है, कितना है, 6Q है ये। अच्छा, यहाँ से फिर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये है A और इसका स्क्वायर। आपको पता है ये किधर को आएगा, अलोंग BA आ जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पर देखो, इसको सिंप्लीफाई करो, करना चाहोगे चलो मत करो, छोड़ो। आप यहाँ पर देखेंगे सिमिलरली जिस तरह से आपने EBA कहा है, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्मेट में दिखा दें, क्योंकि आपने डायरेक्शन यहाँ पर लिख दी। आप EBA को आपने दिखा दिया तो आप EAC को भी दिखा दो, तो आप कहेंगे सिमिलरली EAC की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ये तो K है, K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, ठीक है। तो Q चार्ज कितना है। अब चार्ज, अब आप ये निगेटिव नहीं लोगे, निगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, जो कि आप बता रहे हो पहले यहाँ इस तरह से निगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन को बताएंगे, आप लोगे नहीं। तो आप यहाँ पर EAC में दिखा दोगे 8Q और डिस्टेंस कितनी अगेन A का स्क्वायर। बताओ किधर को है, तो आप कह दोगे अलोंग, किधर से है, किधर को, A से C की तरफ को, तो अलोंग AC। अब आपके पास ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुके हैं, दो वेक्टर आ चुके हैं, इन दोनों का जब आप नेट निकालोगे तो नेट ये आएगा। अब आपको पता है कि इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो आप कहोगे इफ एंगल बिटवीन दीज टू फील्ड्स इज थीटा, देन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। कैसे हो गई वो मैंने आपको बता दिया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, ये 60 डिग्री है तो बचा हुआ हिस्सा 120 डिग्री होगा। तो आपके पास एंगल 120 पता है, बिल्कुल पता है। तो आप जरा इसको लगाओ, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, तो आपको पता है ई नेट जिसको आप कह रहे हो वेक्टर की फॉर्म में, तो ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा EBA प्लस EAC। ये आपने वेक्टर फॉर्मेट में दिखाया, देख लो अच्छे से, घूर लो, इसे घूर लो आँख फाड़ फाड़ के कि ये आपने ई नेट दिखाया, तो ये ई नेट हो गया EBA प्लस EAC। लेकिन जब इसका स्केलर फॉर्मेट लिखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनके ऊपर से वेक्टर हट जाएगा, हट गया वेक्टर, उड़ गई खोपड़ी। ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट पहले वाले का स्क्वायर। पहले वाला कौन सा ले रहे हो आप, EBA, तो आप कह दोगे EBA, इसकी खोपड़ी पर सजा दो EBA प्लस E। दूसरा वाला कौन सा, जल्दी से बताएं,
ई ए सी, तो इसके भी सर पर रख दो ताज, ई ए सी इसका स्क्वायर, तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू पहला वाला ई बी ए और दूसरा वाला ई ए सी, और साथ में कोस थीटा, थीटा कितना है 120 डिग्री, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल। ठीक है, ई नेट निकाल रहे हो आप, निकाल देंगे खूबसूरती के साथ। ई बी ए की वैल्यू कितनी है, ई बी ए की वैल्यू, बी ए की वैल्यू के 6q अपॉन ए स्क्वायर, तो आप कह दोगे कि 6q अपॉन ए स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर है, प्लस ऐसे ही ई ए सी, तो ये है के 8q अपॉन ए स्क्वायर, यही है ना, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो यही है ना 8q अपॉन ए स्क्वायर। अब प्लस के 2 इंटू ई बी ए क्या है जल्दी से बताएं, के 6q अपॉन ए स्क्वायर, ई ए सी कितना के 8q अपॉन ए स्क्वायर, और कोस 120 की वैल्यू होती है माइनस के 1/2। मैंने नहीं लगाया कोई शॉर्टकट, मैंने नहीं लगाया, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता जा रहा हूँ मेथड के थ्रू। सॉल्व करोगे तो के का स्क्वायर ये हो जाएगा 36q स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a की पावर 4 प्लस के स्क्वायर 64, 8 के स्क्वायर 64 q स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a की पावर 4। अब देखेंगे 2 से 2 कट गया, वैल्यू माइनस में आ जाएगी, k की से मल्टीप्लाई करोगे तो k स्क्वायर, 6 8 48 होते हैं, और ये q स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a की पावर 4। अब जरा ध्यान से देखो, k स्क्वायर q स्क्वायर a स्क्वायर a की पावर 4, a की पावर 4, a की पावर 4, a की पावर 4 सबके पास है, k स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर सबके पास है, q स्क्वायर q स्क्वायर q स्क्वायर सबके पास है। तो जरा k स्क्वायर q स्क्वायर और a स्क्वायर की पावर 2 इस सबको रूट के अंदर ले लो कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 36, यहाँ से बचेगा 64, और यहाँ से बचेगा माइनस के 48। अब कुछ नहीं बचा, स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो ये k आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो ये q आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। 36 प्लस 64 होते हैं 100, 100 में से 48 निकालेंगे तो बचेगा 52, तो ये रूट के अंदर 52 ऐसे ही रह जाएगा, 52। तो ई नेट इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ये यही पूछा गया था। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन के लिए आप फिर एक बात, आप नहीं, आप क्यों कहोगे, आप इतने बड़े सूरमा क्यों बन रहे हो, सूरमा भोपाली इन्होंने ही बना दिया, पहले ही कह दिया जो रिजल्टेंट है, अभी कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, पहले ही बोल दिया जो रिजल्टेंट है, क्या कौन सा टेंट, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ये आया, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन बीटा है, किसके साथ, AC के साथ, ये बीटा डायरेक्शन दे रखी है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, अब आप कहेंगे ये वाली बात बोलेंगे इस तरह से, इफ बीटा बी द डायरेक्शन ऑफ ई नेट किसके साथ, विद AC, देखो AC के साथ ही है ना, AC के साथ, बिल्कुल सही है। तब आप यहाँ से निकालेंगे tan बीटा, देन आपने पढ़ रखा होगा वेक्टर में tan बीटा ये हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि EBA है, तो आप इसको कहोगे EBA कहाँ गया, EBA साइन 120 डिग्री क्योंकि एंगल 120 है, और नीचे भी दिखा दोगे EBA कोस 120 डिग्री, प्लस नीचे एक चीज़ और चल रही है EAC। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का ये रिजल्टेंट है जो कि बीटा एंगल बनाए हुए, और ये वेक्टर आपके पास अगर A है और ये वेक्टर अगर आपके पास B है, ये A वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर हो गया, और दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो आप tan बीटा जब भी निकालते हैं तो आप यही कहते हैं कि A वेक्टर साइन थीटा अपॉन A कोस थीटा प्लस B। ध्यान रखना इस तरह से निकाला जाता है, तो पहले ऊपर A साइन थीटा, फिर नीचे ही A कोस थीटा प्लस B। ठीक है, तो ये वाली बात मैंने यहाँ लगा दी
चलो कुछ नहीं लगा तो लगाने दो। ये हो जाएगा tan बीटा ई बी ए की वैल्यू कितनी है? ई बी ए की वैल्यू है k 6q अपॉन ए स्क्वायर। कितनी है? k 6q अपॉन ए स्क्वायर। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी से बताएंगे। साइन 120 की वैल्यू आप ये कह सकते हो साइन 120 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस 30। और साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? साइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा, ठीक है, प्लस में आ जाएगा। और कोस 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो वैल्यू आ जाएगी √3/2। नीचे देखेंगे, ये नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ पर k 6q अपॉन ए स्क्वायर। कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2 प्लस का ई ए सी, ये कितना था? k 8q अपॉन ए स्क्वायर। भाई इसको सॉल्व कर लो और आंसर पा लो। आपको पता है k q अपॉन ए स्क्वायर, k q अपॉन ए स्क्वायर, k q अपॉन ए स्क्वायर कॉमन है तो आप कॉमन ले लो। तो k q अपॉन ए स्क्वायर आपने ऊपर से कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? बचेगा ये 6 इंटू √3/2। नीचे से भी कॉमन ले लो, k q अपॉन ए स्क्वायर, तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? k q अपॉन ए स्क्वायर तो बचेगा -6/2। यहाँ से भी k q अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा 8। अब ये कट गया एक दूसरे से, 200 काटोगे 2 तिया 6, तो वैल्यू आ जाएगी 3√3 ऊपर। नीचे देखो 2 तिया होते हैं 6, ये माइनस के 6 हैं और ये प्लस के, वो माइनस के 3 है, ये प्लस का 8 है, तो प्लस के 5 रह जाएंगे। तो वैल्यू आ जाएगी 3√3/5। तो आप ये कह सकते हैं कि tan बीटा इज इक्वल टू हो चुका है 3√3/5। और यहाँ से बीटा इज इक्वल टू कह सकते हैं tan इनवर्स 3√3/5। तो ये डायरेक्शन निकल कर आ चुकी है, डायरेक्शन भी निकल कर आ चुकी है 3√3/5 और आपके पास वैल्यू भी आ चुकी है। वैल्यू कितनी है? k q अपॉन ए स्क्वायर √52। तो k q अपॉन ए स्क्वायर √52। अगर आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करोगे ई नेट को, तो यहाँ पर आप जो है k की वैल्यू रख दें, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। इसी को ही आप k कहते हो। और ये q अपॉन ए स्क्वायर ऐसे रहेगा और √52 ऐसे रहेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने सॉल्व कर दी, होप सो क्लियर कट समझ में आ गया होगा। आपको पता था क्या निकालना है, अच्छे से आपने वही निकाला। दोनों फिगर्स आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, आपने फिगर की मदद से नेट निकाल दिया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वरना वीडियो को थम्स अप जरूर करें। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।